पश्चात हम करेंगे त्रिकोणासन। इसमें थोड़ा सा हम मूवमेंट के साथ करेंगे, जैसे कि पैरों में गैप करेंगे 3 से 4 फीट और दाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे, हाथ को इस प्रकार खींचेंगे। ये ध्यान रखेंगे आपकी जो साइड वाला हिस्सा है उसको खींचना है ऊपर की तरफ। पेट जो है आपका अंदर हो जाए, पहले पूर्व तैयारी करें। खींचने के पश्चात जो है सामान्य अवस्था में आपकी श्वास जो है वो सामान्य हो और हाथ को ऊपर खींचेंगे। खींचने के पश्चात धीरे धीरे साइड में झुकेंगे। इस तरीके से हाथ को अपने पैर से टच रखना है, वजन नहीं डालना है। इस तरीके से रोक के रखें कुछ देर और आपकी श्वास जो है वो सामान्य हो। श्वास भरते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। इसी प्रकार हम दूसरी तरफ से इसको दोहराएंगे। बायां हाथ ऊपर, पहले आपने इस कंधे को ऊपर खींचना, ये साइड वाला हिस्सा आपका खींचता है पूरी तरह से, ये ध्यान रखना है। यहाँ से खिंचाव आना चाहिए, पेट आपका जो है अंदर हो। खींचने के पश्चात आरामदायक अवस्था में आना है और फिर धीरे धीरे झुक जाना है। इस तरीके से आपकी श्वास चलती रहे, सामान्य अवस्था में श्वास चलती रहे। इस तरीके से वो रोक के रखना कुछ देर सामान्य अवस्था में। उसके पश्चात श्वास भरते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाए। ये ध्यान रखें जब भी आप आसन करते हैं तो उसमें आपका श्वास जो है वो सामान्य होना चाहिए। श्वास को रोक के ना रखें। जैसे आपने खींचा, श्वास को रोक लिया तो आप ज्यादा देर तक नहीं कर सकते। जैसे कि पतंजलि जी ने आसन की परिभाषा बताई है, स्थिर सुखम आसन, यानी कि जो आसन क्या है, आप उसमें स्थिर हो सके और सुख पूर्वक रह सके, तब वो आसन बनता है। अगर आप श्वास को रोक देंगे तो आप सुख पूर्वक नहीं हो सकते, तो इसलिए ध्यान रखें। इसमें आप थोड़ा स्पीड से भी कर सकते हैं फैट को घटाने के लिए। देखिए कैसे करना है। श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, श्वास भरते हुए नीचे, वापस। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। जब आपका स्टेमिना बढ़ जाए तो तब आप इसको रिपीट कर सकते हैं। इसमें एक ध्यान रखें, जब भी आपका श्वास जो है वो पूरी तरह से आता जाता रहेगा तो आपको थकान बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ये थे हमारे कुछ खड़े होने वाले आसन जो कि फैट से छुटकारा दिलाने में हेल्प करते हैं। अब हम करेंगे कुछ बैठने वाले आसन। आरामदायक अवस्था में बैठ जाएं, दोनों पैरों को सीधा करें, इस तरीके से। आसन करने से पहले पूरी तरह आरामदायक अवस्था में आए, श्वास आपकी सामान्य हो, मन आपका प्रसन्न हो, तनाव में कोई भी आसन ना करें। हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। यह हमारी कमर के लिए भी अच्छा है और दूसरा हमारे पेट के फैट के लिए भी, फैट को कम करने में भी बहुत सहायक है और हमारे डाइजेशन को भी अच्छा करता है। देखिए कैसे करना। दोनों हाथ ऊपर, पहले आप ऐसे तैयारी कर सकते हैं, पूर्व तैयारी, सीधा ना करें, इस तरीके से श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, ऐसे। इस प्रकार आप कर सकते हैं। तो उसके पश्चात आपको रोकना भी आसन को। आसन का लाभ तभी होता है जब हम उसको कुछ देर के लिए रोकते हैं। देखिए, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, और ऐसे एडियो पकड़ना है और धीरे धीरे एडजस्ट करते हुए, एकदम से आगे ना झुके, कमर को खींचते हुए इस प्रकार से आगे झुके।
इसमें ध्यान रखें आपकी श्वास जो है सामान्य रहे। कुछ देर इसमें रुकने के पश्चात आप वापस आ जाएंगे। आप देखेंगे कि बहुत आरामदायक अनुभव होता है इसमें रुकने के पश्चात। तो अपना आसन में होल्डिंग टाइम बढ़ाते जाएं धीरे धीरे। जैसे जैसे आपका स्टेमिना बढ़ता जाएगा आपका होल्डिंग टाइम बढ़ता जाएगा। जितना होल्डिंग टाइम आपका बढ़ता जाएगा उतना प्रभाव आपके शरीर में आता जाएगा। अगला आसन है अर्ध मत्स्येंद्र आसन, जो कि बहुत ही अच्छा आसन है आपके डाइजेशन के लिए, आपके पेट के जितने भी अंदरूनी अंग हैं उन सब के लिए, उन सब की टोनिंग और मसाजिंग अच्छी होती है। खासकर इसको मधुमेह के रोगियों के लिए भी अच्छा बताया जाता है। तो जैसे ही मोटापा बढ़ता है तो हमारे अन्य रोग भी बढ़ने के चांस होते हैं। तो ये करने से हमारे जो है पेट से संबंधित जो रोग हैं वो दूर होंगे और साथ ही हमारा डाइजेशन अच्छा होगा। तो इसको कैसे करते हैं, दोनों हाथ साइड में, राइट लेग को मोड़ेंगे और बाएं पैर के घुटने के बाहर रखेंगे। आपकी एड़ी जो है वो घुटने के बाहर होनी चाहिए। फिर पैर को मोड़ लेंगे इस तरीके से। घुटने एड़ी जो है आपके वो घुटने की सीध में हो। चलिए मैं इस साइड का करके दिखाता हूँ। दोनों पैरों को सीधा करें। अब बाएं पैर को मोड़ते हैं दाईं तरफ और दाएं पैर को इस तरीके से मोड़ लेते हैं। आपकी एड़ी जो है वो घुटने के पास होगी। सबसे पहले हो सकता है किसी से ये ना हो तो उसमें आप इतना कर सकते हैं तो इतना करें, थोड़ी देर इसमें बैठे, बैठने की आदत डालें। उसके पश्चात धीरे धीरे ऐसे ऐसे पकड़ने की आदत डालें। ऐसे पकड़ के और ऐसे रहे और पीछे देखने का प्रयास करें। जब ये करने लग जाए, इसमें हो सकता है किसी का पेट ज्यादा है तो बहुत मुश्किल होगी उसको रोकने में, लेकिन धीरे धीरे आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा। फिर जो है अपने हाथ को पीछे रखें और फिर दाएं हाथ को ऊपर उठाएं और कोहनी से इस तरीके से अंदर की तरफ धकेलें और पेट को ऊपर की तरफ खींचें। कमर को सीधा करें और फिर अपने कंधे को पकड़ें इस तरीके से और पीछे देखने का प्रयास करें। इसमें ध्यान रहे आपकी श्वास जो है वो सामान्य अवस्था में चलती रहे, सामान्य गति में। इस तरीके से धीरे से वापस आ जाएं और दोनों पैरों को सीधा कर लें। जितनी देर आप आराम से रोक सकते हैं। इसी प्रकार दूसरी साइड से कोई भी आसन एक साइड से करते हैं तो दूसरी साइड से करना बहुत आवश्यक है। तो उससे क्या है, हमारे शरीर में संतुलन आ जाता है। अगर एक ही साइड से करते हैं तो उसके हमारे शरीर में नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होते हैं। अभी दूसरी तरफ से उसी प्रकार से आप जो है दाएं हाथ को पीछे रखेंगे, बाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे और बाएं कोहनी से घुटने को धकेलेंगे, पेट को ऊपर खींचेंगे इस तरीके से। पीछे देखने का प्रयास करेंगे, रोक के रखेंगे और धीरे से जो है वापस आते हैं। इसमें समय जो है अपनी क्षमता के अनुसार आप बढ़ा सकते हैं। इसके पश्चात दोनों हाथ साइड में रखते हुए वज्रासन में आ जाएंगे। इसको कहते हैं वज्रासन, जो कि भोजन के बाद भी आकर आप इसमें बैठते हैं तो इससे हमारा डाइजेशन जो है वो इम्प्रूव होता है। तो अब मैं दिखाऊंगा आपको मंडूकासन साइड से। इसमें करना क्या है, अंगूठे अंदर मुट्ठी बंद और दोनों मुट्ठियां जो हैं अपने पेट पर रखनी है इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से आपकी नाभि जो है वो बीच में होनी चाहिए और कमर सीधी करेंगे। चिन को थोड़ा ऊपर उठाएंगे जिससे कि हमारा ये हिस्सा खींच जाए और पेट खींच जाए इस तरीके से। अब देखिए साइड में कैसे झुकना है। ऐसे बैठने के पश्चात मुट्ठियां आपकी खड़ी हुई रहेंगी, चिन को ऊपर उठाएंगे
और धीरे धीरे झुकते जाएंगे, आगे झुकते जाएंगे, झुकते जाएंगे। इससे पेट पर दबाव बढ़ता जाएगा, उसको सहन करें। श्वास सामान्य गति में चलता रहे, जितना आगे झुक सकते हैं। उसके पश्चात वापस आ जाए, जितना दबाव सहन कर सकते हैं उतना दबाव डालें। मंडूकासन ये भी बहुत अच्छा है हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए। ये हमारी जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसको संतुलित करता है। इसके पश्चात हम करेंगे पुष्टासन, जो कि हमारे कमर के लिए भी अच्छा है और साथ ही साथ हमारे पेट पे यहाँ खिंचाव आता है, जिससे कि हमारा जो पेट का जो फैट है उसको कम करने में भी सहायक है। प्रारंभ में आप इस प्रकार से अर्धउष्टासन कर सकते हैं। गर्दन को पीछे लटकाएं इस प्रकार से और इसमें रुकने का प्रयास करें। प्रारंभ में धीरे धीरे जब आपका अभ्यास बढ़ता चला जाएगा उसके बाद आप उष्टासन करेंगे इस तरीके से। दाएं हाथ से दाएं एड़ी को पकड़ेंगे, बाएं हाथ से बाएं एड़ी को, और इस प्रकार पकड़ने के पश्चात गर्दन को पीछे लटका देंगे। यहाँ आरामदायक अवस्था में आएंगे और फिर धीरे धीरे अपने हिप्स को आगे की तरफ धकेलेंगे, नितंबों को आगे धकेलेंगे और पूरा खिंचाव इससे आपकी थाई पर, आपके पेट पर, आपकी छाती में, आपकी गर्दन में आ जाएगा। और इसको कुछ देर रोक के रखिए और धीरे से पहले हिप्स को पीछे लाएंगे, गर्दन को ऊपर उठाएंगे और एक एक करके दोनों हाथों को आगे ले आएंगे और वज्रासन में बैठ जाएंगे धीरे से। अब इसके पश्चात जो शरीर में तनाव आया, जो खिंचाव आया, उसको रिलैक्स करने के लिए हम करेंगे शशांक आसन। घुटनों को खोल लेंगे। यह तनाव, अवसाद या डर जिनको है उसके लिए भी बहुत लाभदायक आसन है शशांक आसन। एक रेस्टिंग पोज है। इस तरीके से आप हाथों को खींचेंगे और ऐसे आराम से लेट जाएंगे। कंधों को ढीला करेंगे, गर्दन को ढीला करेंगे और आराम से लेट जाएंगे। अब धीरे से पेट के बल लेट जाएंगे। अब हम करेंगे पेट के बल लेटने वाले आसन। इस तरीके से पेट के बल लेट जाएंगे। पहला आसन है भुजंग आसन, जो कि हमने सूर्य नमस्कार में भी किया था। इस तरीके से आपके हाथों की ये स्थिति रहनी चाहिए, पीछे पैर मिले हुए होने चाहिए और ऊपर देखने का प्रयास करें। जितनी देर आप देख सकते हैं उतनी देर देखने का प्रयास करें और उसके पश्चात वापस आ जाए। इसको दोहराना है 2 से 3 बार और अपनी क्षमता के अनुसार इसको रोकना है। इसके पश्चात धनुरासन, एंकल्स को पकड़ना है और धीरे धीरे उठा देना इस प्रकार से। अगर ऊपर नहीं उठता आप इस तरीके से भी खींच सकते हैं, पैरों को नीचे रख के, और फिर धीरे धीरे आपने ऐसे उठाने का प्रयास करना है और श्वास को सामान्य रखना है और फिर वापस आकर मकर आसन में आराम करना है। ऐसे वापस आएंगे और आपने फिर इसमें जो है वजन घटाने के लिए एक और हमने तैयार की है एक्सरसाइज। इसको आप श्वास भरते हुए ऐसे उठाएंगे, पैर भी और आगे से भी, श्वास छोड़ते हुए वापस इस तरीके से। और फिर रिलैक्स। अब पेट के बल आ जाएंगे। ये था भुजंगासन और शलभासन दोनों का मेल। अब इसके पश्चात पीठ के बल लेट जाना है। कुछ आसन हम पीठ के बल लेटने वाले करेंगे।
इस तरीके से उत्तान पादासन, पहले एक एक पैर को उठाएंगे ऐसे 10 टाइम्स ऐसे उठाएंगे, फिर दूसरे पैर से 10 टाइम्स, फिर दोनों पैर से 5 टाइम। अगर किसी की कमर में दर्द है तो वो दोनों पैरों को ना उठाएं, और उसके पश्चात फिर हमने रोकना है इसमें, इस तरीके से थोड़ी देर रोकना है और फिर वापस आ जाना है, फिर उठाना है और फिर ऐसे टच करने का प्रयास करना है और धीरे से वापस आ जाना है। अपनी क्षमता के अनुसार इसको जितनी देर रोक सकते हैं उतना ही लाभ होगा इसका। उसके पश्चात नौकासन, ये भी हमारे पेट के फैट को कम करने के लिए बहुत ही लाभदायक है। कैसे करना है? दोनों पैर 30 डिग्री, कमर 30 डिग्री, इस तरीके से उठाएंगे और कुछ देर रोक के रखेंगे, रोकेंगे इसको और धीरे से वापस आ जाएंगे, रिलैक्स। उसके पश्चात जो है सेतु बंद आसन करेंगे। यह आसन जो हमारी कमर में करने से जो तनाव आया, उस तनाव को रिलीज करने के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। तो देखिए कैसे करना है, और बहुत आसान भी है। इस तरीके से अपने एंकल्स को पकड़ना है और हिप्स को ऊपर उठाना है, जितना ऊपर उठा सकते हैं, और इसको कुछ देर रोक के रखना है, कम से कम 30 सेकंड, 20 से 30 सेकंड रोकने का अभ्यास करें किसी भी आसन को। उसके पश्चात पवन मुक्त आसन, जैसा कि नाम से ही विदित होता है कि पवन को मुक्त करने वाला, यानी कि हमारे शरीर में जो गैस्ट्रिक एसिडिटी जो बनी है उसको रिलैक्स करने के लिए ये बहुत ही अच्छा आसन है। इस तरीके से अपनी चिन्ह को जो है दोनों घुटनों के बीच में टच करने का प्रयास करना है, और धीरे से वापस आ जाना है। इसमें ध्यान रखना, आप जितनी ज्यादा देर रोकेंगे आसन को उतना बेनिफिट होगा। 10 सेकंड से 30 सेकंड तक कम से कम आपने आसन को रोकना है। इसके पश्चात सुप्त ऊर्ध्व हस्तोत्थान आसन, कैसे इंटरलॉक करना है और पूरे शरीर को ऐसे खींचना है, ऐसे खींचना है, पूरे शरीर को खींचना है, पूरा रोक के रखना है, एक एक अंग को खींचना है और फिर ढीला छोड़ देना है। इससे क्या है, पूरे शरीर में जो भी तनाव आया है हमारा आसन करने के बाद वो रिलैक्स हो जाता है। उसके पश्चात हम सब आसन में लेट जाएंगे, विश्राम। अब इसमें शरीर के प्रत्येक अंग को हमने ढीला छोड़ देना मानसिक रूप से। इस तरीके से पैरों में अंतर हो 2 फीट का, हाथों में अंतर हो, हाथ शरीर से दूर हो, हथेली छत की तरफ करते हुए, और एक एक अंग को ढीला छोड़ दें। मानसिक रूप से शरीर के प्रत्येक अंग को ढीला छोड़ दें, प्रत्येक बॉडी पार्ट को ढीला छोड़ दें और प्रत्येक जॉइंट्स को ढीला छोड़ दें, बिल्कुल रिलैक्स होते हुए। पैर के अंगूठे से लेकर सर तक अपने पूरे शरीर को देख जाएं और शरीर के प्रत्येक अंग को मानसिक रूप से ढीला छोड़ दें, ताकि जो भी थकान आई है योगाभ्यास से वो पूरी तरह से रिलैक्स हो जाए। और अब आपने अपने मन में भाव लाना है, इस अभ्यास के कारण मेरे शरीर का फैट बहुत जल्दी कम हो रहा है, मेरे शरीर से फैट कम हो रहा है, मेरे शरीर से फैट कम हो रहा है, मेरा मोटापा प्रतिदिन कम होता जा रहा है, मेरा वजन प्रतिदिन कम होता जा रहा है, और मैं अपने लक्ष्य को बहुत जल्दी हासिल कर लूंगा, कर लूंगी। ये भाव मन में लेकर आए
इस प्रकार अपने आप से आपने ऑटो सजेशन देना है मन को कि मेरा जो है इस योगाभ्यास से मेरे शरीर पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, शरीर का वजन बहुत तीव्र गति से कम हो रहा है, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपके शरीर व मन पर प्रभाव होता है। ये आपने कम से कम 5 से 10 मिनट करना है और उसके पश्चात 5 से 10 मिनट करने के पश्चात धीरे से वापस आएंगे, दोनों पैरों को मिला लेंगे इस तरीके से और फिर दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे, आंखों पर टच करेंगे, हल्के हाथों से पूरे चेहरे का स्पर्श करेंगे और बाईं तरफ करवट लेते हुए उठकर बैठ जाएंगे। ये था हमारा शवासन और योग निद्रा। इसमें योग निद्रा में आप अपने शरीर को जैसा आदेश करते हैं वैसे ही धीरे धीरे हमारा शरीर, हमारा जो अवचेतन मन है उसको मानने लग जाता है। अगर आप मानते हैं कि मेरे शरीर का वजन कम हो रहा है तो धीरे धीरे आपका जो अवचेतन मन है वो ग्रहण करता जाएगा कि हाँ शरीर का वजन कम हो रहा है और धीरे धीरे वो घटाता चला जाएगा। आप देखेंगे कि इसके जो परिणाम है वो बहुत तीव्र गति से मिलेंगे। आपकी मानसिक स्थिति, आपका सोचने का तरीका, ये हमारे वजन पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। इसके पश्चात ये योगाभ्यास यहाँ तक विश्राम के पश्चात होने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे प्राणायाम की तरफ। जैसे कि देखते हैं कि मोटापे में जो है ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है और हमारे शरीर में जो है हमारी जो छोटी कोशिकाएं उनका जो सबसे महत्वपूर्ण भोजन है वो है ऑक्सीजन। और हमारे फैट को भी कौन तोड़ता है? ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो फैट टूटेगा नहीं और धीरे धीरे चर्बी बढ़ती चली जाएगी। इससे क्या है, हमारा जो ऑक्सीजन से जितनी ज्यादा ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर होगी उतना ही हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो फास्ट हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस है वो तीव्र हो जाएगी और धीरे धीरे जो है शरीर की चर्बी गलना शुरू हो जाएगी और हम बहुत जल्दी मोटापे से मुक्ति पा सकते हैं। इसलिए प्राणायाम बहुत प्रभावी है। मोटापे में प्राणायाम बहुत प्रभावी है। हम सोचते हैं कि ये बैठ के करना है, इसका क्या प्रभाव होगा, लेकिन प्राणायाम बहुत प्रभावी है। जितनी ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाएगी उतना ही हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो फास्ट होगा और शरीर का वजन कम होगा। तो पहले हम जो है कपालभाति शोधन क्रिया करेंगे, उसके पश्चात फिर प्राणायाम करेंगे। कपालभाति को कम करने के लिए देखिए कैसे करना है। सबसे पहले ध्यान रखिए कि आपकी जो शारीरिक स्थिति है वो सही होनी चाहिए। आपकी स्पाइन सीधी होनी चाहिए, गर्दन सीधी होनी चाहिए और आरामदायक अवस्था में हो। ये नहीं कि आप अकड़ के बैठे हुए हैं, आरामदायक स्थिति में बैठे कपालभाति के लिए तैयार हो। मैं 1 राउंड करूंगा लेकिन आपने इसके 3 राउंड कम से कम करने हैं। मैं केवल आपको दिखाने के लिए 10 से 15 बार ही करूंगा, लेकिन आपने अभ्यास जो है वो 40 से शुरू कर सकते हैं, 40 स्ट्रोक या फिर 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 80। इसलिए ग्रेजुअली धीरे धीरे आप इसको बढ़ा सकते हैं, अपने स्ट्रोक्स की संख्या को बढ़ा सकते हैं। तो मैं आपको केवल दिखाने के लिए बताऊंगा। कमर गर्दन सीधी करें, पहले पूरी तरह श्वास को निकाल दें, फिर लंबा श्वास भरें और फोर्सफुली श्वास निकालें। इसमें आपने फोकस करना है श्वास निकालने में, ज्यादा से ज्यादा श्वास को फेंकना है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा से ज्यादा बाहर निकालना है और जितना CO2 बाहर निकलेगी उतनी ज्यादा ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाएगी। इसको शोधन क्रिया भी कहते हैं। ये षटकर्म की एक क्रिया है। धोती वस्ती तथा नेति,
नौलिकी त्राटकम तथा कपाल भाती चेतानि सत्कर्माणि समाचरेत्, यानी कि ये हमारे शरीर की शुद्धि करने वाली क्रिया है। अगला प्राणायाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। ये हमारे शरीर की प्रत्येक नाड़ियों को, क्योंकि हमारी जो नाड़ियां गंदगी हर जगह जाती है, संसार में कोई ऐसी चीज नहीं है चाहे उसको कितना भी अंदर बंद कर दे, लेकिन गंदगी वहां तक भी पहुंच जाती है। तो ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर नस नाड़ियों में भी गंदगी होती है। उसको कैसे शुद्ध करते हैं हम? वायु के द्वारा। तो नाड़ी शोधन जो है वो हमारी शुद्धि के लिए और शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए बहुत ही लाभदायक है। जैसे कि अब ये अमेरिका के एक मेडिकल जर्नल में भी ये रिपोर्ट आई थी, उन्होंने इसको हमारा नाड़ी शोधन जो प्राणायाम है उन्होंने कार्डियक कोहेरेंस ब्रीदिंग के नाम से इसको इस पर शोध किया, और उन्होंने बताया कि ये कार्डियक कोहेरेंस ब्रीदिंग करने से जो है आप जो है बाईपास सर्जरी तक को बचा सकते हैं। बाईपास सर्जरी से बच सकते हैं अगर आप प्रतिदिन इसका अभ्यास करते हैं। तो आपकी जो हार्ट रेट है उसको नॉर्मल करता है, आपकी जो शरीर में ऑक्सीजन है उसके लेवल को बढ़ाता है, और साथ ही साथ ब्लॉकेज को भी खोलने में बहुत लाभदायक है ये प्राणायाम। कैसे करना है? कमर गर्दन सीधी रखेंगे, एक बाएं हाथ को ध्यान मुद्रा में रखेंगे इस प्रकार, और दाएं हाथ को प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे इस प्रकार। दो उंगलियां ऐसे दबाएंगे और अंगूठे से राइट नोस्ट्रिल बंद करेंगे। इसमें बाएं से लेना शुरू करना है। सबसे पहले बाएं से श्वास भरेंगे और फिर दाएं से निकाल देंगे, फिर दाएं से भरेंगे, बाएं से निकाल देंगे। ये तो क्या हो गया? प्राणायाम की एक क्रिया होगी, पूरा प्राणायाम नहीं हुआ। पूरा प्राणायाम होता है बंद के साथ, यानी कुंभक और बंद के साथ। जब कुंभक और बंद लगाते हैं तब कंप्लीट प्राणायाम बनता है। लेकिन आप प्रारंभ में इसका अभ्यास कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो श्वास जो है उस पर हमारा धीरे धीरे नियंत्रण बढ़ जाएगा। तो आपने ये करना है 1 और 2 के रेशियो में, यानी कि अगर 5 सेकंड में श्वास ले रहे हैं तो 10 सेकंड में छोड़ना है, ठीक है? अगर 6 सेकंड में श्वास ले रहे हैं तो 12 सेकंड में छोड़ना है। इस प्रकार आप धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। अगर 6 नहीं हो रहा तो 4 से शुरू कर सकते हैं, 4 8 से शुरू कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करना है। दाएं नासिका को बंद करना है, बाएं से पहले पूरा श्वास निकालना है, लंबा श्वास भरना है 6 सेकंड में। 1 2 3 4 5 6। अब 12 में निकालना है दाएं से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब फिर दाएं से लेना है। 1 2 3 4 5 6। अब बाएं से छोड़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर बाएं से लेना है। 1 2 3 4 5 6। दाएं से छोड़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दाएं से 1 2 3 4 5 6। बाएं से छोड़ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस प्रकार आपने 6 सेकंड में लिया, 12 सेकंड में छोड़ा। इसीलिए धीरे धीरे इसको 10 तक ले जा सकते हैं, यानी 10 सेकंड में लिया, 20 सेकंड में श्वास को निकाला। इस प्रकार धीरे धीरे आप अपना अभ्यास बढ़ा सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। तो अगला हम करते हैं सूर्य भेदी। सूर्य भेदी जो है वो जो मोटापा से पीड़ित है उन व्यक्तियों के लिए सूर्य भेदी प्राणायाम बहुत अच्छा है, क्योंकि ये हमारा सूर्य स्वर जो है वो हमारा गर्म स्वर होता है, जो शरीर के अंदर हीट जनरेट करता है, जो कि हमारी जो एक्स्ट्रा जो चर्बी इकट्ठी हुई है उसको गलाने में सहायक होता है। तो आइए देखते हैं कैसे करना है सूर्य भेदी। तो इसमें हमने राइट से श्वास पहले में किया था, हमने राइट को क्लोज किया था। इसमें करेंगे हम लेफ्ट को क्लोज।
राइट से श्वास भरना है, लेफ्ट से छोड़ना है, राइट से भरना है, लेफ्ट से छोड़ना है। उसमें क्या किया था हमने, लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, फिर राइट से भरते थे। इसमें क्या करना है, राइट से हमेशा लेना है और लेफ्ट से छोड़ना है। हमेशा लेना राइट से, हमेशा छोड़ना लेफ्ट से। देखिए कैसे करते हैं। इसमें भी वही रेशियो 6-12 का रखेंगे। देखिए राइट से श्वास भरे, 1 2 3 4 5 6। बाएं से छोड़े, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर राइट से भरे, 1 2 3 4 5 6। लेफ्ट से छोड़े, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। वापस इस प्रकार आपने सूर्य भेदी प्राणायाम में राइट से लेना है एवरी टाइम, लेफ्ट से एक्सहेल करना है। राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। अगला करेंगे हम भस्त्रिका प्राणायाम, जो कि ये भी जो है बॉडी में हीट जनरेट करता है, शरीर में जो है गर्मी को पैदा करता है। इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो इस तरीके से, ये भस्त्रिका की क्रिया के रूप में है। इसमें क्या करेंगे, तेजी से श्वास लेंगे, श्वास लेना है, दोनों हाथों को ऊपर खींचना, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, तेजी के साथ, जितना आप कर सकते हैं अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार। देखिए कैसे, यानी जब दोनों हाथ ऊपर जाते हैं तो श्वास भरना है, नीचे आते हैं तो श्वास को निकालना है। इस प्रकार एक तो भस्त्रिका का यह प्रकार हो गया। अब दूसरा प्रकार, इसमें दोनों हाथ घुटनों पर रखते हुए तेजी से श्वास प्रश्वास करेंगे इस तरीके से। और फिर शांति से बैठ जाएंगे। इसके करने के पश्चात थोड़ी देर शांति से आपको जो अनुभव हो रहा है उसको अनुभव करें। धीरे से आंखें खोल लें। ये मैं आपको समय के अभाव के कारण जल्दी जल्दी करके दिखा रहा हूँ। आपने इसका फिर जो है, जैसे मैंने एक बार किया है, आप इनको 3-3 बार अभ्यास कर सकते हैं। अगला है भ्रामरी प्राणायाम। ये बहुत अच्छा है, हमारे जो तनाव, चिंता, अवसाद से ग्रसित व्यक्ति हैं उनके लिए बहुत ही लाभदायक है। ये हमारे शारीरिक व मानसिक शांति को प्रदान करता है। देखिए कैसा हमारे नर्वस सिस्टम को जो है शांत करता है। देखिए कैसे करना है, दोनों हाथ के अंगूठों से कान को टाइट बंद करना है। इसके भी 3 से 4 राउंड करेंगे। मैं केवल आपको एक राउंड करके दिखा रहा हूँ। कानों को बिल्कुल टाइट बंद करना है, बाहर की आवाज बिल्कुल सुनाई ना दे, और लंबा श्वास भरना है। उसके पश्चात षणमुखी मुद्रा लगानी है। यह शारीरिक और मानसिक शांति के लिए बहुत ही लाभदायक प्राणायाम है। जब भी आप गुस्से में हैं, तनाव में हैं, चिंता में हैं, तो इसको करें। निश्चित रूप से तुरंत आपको इसका लाभ मिलेगा। इस प्रकार यह आज का हमारा योगा सेशन था, योग सत्र था, जो कि मोटापे से मुक्ति दिलाने में बहुत ही लाभदायक है। अब बात करते हैं हम
जब योग की बात आती है तो जो महर्षि पतंजलि जी के अनुसार जो 8 अंग है उनका प्रारंभ होता है यम और नियम से। यम और नियम का पालन करना बहुत जरूरी है। यम नियम के पालन करने से हमारा जो खान पान की जो आदतें हैं, सोने जागने की जो आदतें हैं वो नियमित होती हैं। हमें कुछ नियमों का, अगर अच्छा स्वास्थ्य पाना है तो कुछ नियमों का पालन अवश्य करना होगा, और यम नियम का पालन करने से हमारे अंदर ये शक्ति आएगी, हमारा जीवन संयमित होगा। इसलिए यम और नियमों का भी पालन करना बहुत आवश्यक है मोटापे से छुटकारा पाने के लिए। और दूसरा, आहार। आहार बहुत मायने रखता है मोटापे में। आप कैसा खाना खाते हैं? यदि आप तला भुना खाते हैं, बाजार का खाना ज्यादा खाते हैं, तो निश्चित रूप से एक न एक दिन मोटापा आपको घेर लेगा। तो इसलिए अपनी आदतों को संयमित करें, सात्विक भोजन लें, जैसे कि गीता के अनुसार कहा गया है। जो सात्विक डाइट है, यानी कि हल्का खाना होना चाहिए आपके खाने में। फल और सब्जियों की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। वाटर इनटेक को बढ़ाएं, और बाहर के खाने से बचें। हमेशा घर का खाना खाएं, जो कि बहुत ही लाभदायक है। और सलाद की मात्रा को अपने खाने में ज्यादा बढ़ाएं। और इसके मोटापे से बचाव के कुछ कारण, यानी कि जिनके कारण हम मोटापे से बच सकते हैं। एक तो है नियमित समय पर भोजन करें। दूसरा, भोजन करते समय टीवी और मोबाइल को ना देखें, उससे हमारा जो है पाचन क्रिया प्रभावित होती है। हमारे शरीर के अंदर जो जूसेस सिक्रीट होते हैं वो प्रॉपर जूस सिक्रीट नहीं होंगे, और जिससे कि वो हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। तीसरा जो है, खाने को चबा चबा कर खाए। उसको बिल्कुल आयुर्वेद में कहा गया है, खाने को पीना चाहिए और पानी को खाना चाहिए। यानी कि पानी भी जब आप पीते हैं तो उसको मुंह में रख के थोड़ा सा घुमाएं, जिससे कि हमारी लार उसके साथ मिक्स हो जाए। और तीसरा, घर में हेल्दी स्नैक्स रखें, जैसे कि आप फल फ्रूट रखें, सैलड रखें, सब्जियां रखें। तो जब भी आपको भूख लगे तो आप उनको खाएं, ना कि तले भुने को, बिस्किट, नमकीन, कोल्ड ड्रिंक, फास्ट फूड, जंक फूड, इनको ना खाएं। जितना ज्यादा संयम बरतेंगे उतना ज्यादा आप उतनी जल्दी इससे मोटापे से मुक्ति पाएंगे। और तीसरा है, धूम्रपान ना करें। धूम्रपान और शराब ना पिए। और बच्चे को जो है स्तनपान करवाना बहुत जरूरी है। जो बच्चे स्तनपान नहीं करते बचपन में, तो उनमें जो है मोटापे का खतरा होने के ज्यादा चांसेस है। कार्बोहाइड्रेट को संयमित रूप से लें, बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट ना लें। और शारीरिक गतिविधियों को बढ़ाएं, यानी कि बैठकर जो आप काम करते हैं, अगर ऑफिस में आपको ज्यादा बैठना पड़ता है तो आप बीच बीच में 1-1 घंटे के बाद एक छोटे छोटे ब्रेक लें, यानी तो थोड़ा सा टहल लें। 1 घंटे के बाद अपनी कुर्सी को जरूर छोड़ दें, क्योंकि अभी एक शोध आया था कि 1 घंटा कुर्सी पर बैठना लगातार जो है 1 सिगरेट पीने के बराबर नुकसानदायक है। इसलिए बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स लेते रहें। और जो है शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाएं, यानी कि प्राणायाम करें, लंबी लंबी सांसें लें जब भी आपको समय मिले। तो इन आदतों का अगर आप पालन करते हैं तो निश्चित रूप से आप बहुत जल्दी मोटापे से मुक्ति पा सकते हैं। आज के इस सत्र को मैं यही समाप्त करता हूँ शांति मंत्र के साथ। तो सभी शांति मंत्र करेंगे, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे, उसके बाद शांति मंत्र। लंबा गहरा सांस भरें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
नमस्ते, धन्यवाद।